हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी पुण्य आत्मा साथ साथ इस चीज को भी समझ लो कि प्रेम तत्व का सार क्या है, प्रेम तत्व का रहस्य क्या है। मैंने दो बातें आपसे कही, इच्छा कभी करो मत, अब मरने से डरो मत। क्यों? आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता, होगा वही जो राम रचि राखा। फिर इच्छा किस लिए करते हो? ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, प्रेम हो जाए जिसके अंदर भगवान बंध जाता है। आप बताओ कौन सा मंत्र है, कौन सी गीता है, कौन सी भागवत है? सरलता से आपको बता रहा हूँ। और अब आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। प्रेम का तत्व क्या, रहस्य क्या है, ऐसी क्या चीज़ है प्रेम में? भगवान से बढ़कर भगवान का प्रेम, उनका भजन, उनका ध्यान है। जैसे शरीर मानने वाली स्त्री को शरीर मानने वाले अपने पति का ध्यान बना रहता है, ये उसका भजन है। आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। शरीर मानने वाली स्त्री को जैसे 24 घंटे ध्यान शरीर वाले पति का, ऐसे ही है पुण्य आत्माओं। अगर आप आत्मज्ञान हो जाए, इस रहस्य को समझ लो, तो परमात्मा का भजन, परमात्मा का ध्यान करना नहीं। काय की माला, किसकी माला, क्यों नाम का उच्चारण? हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यदि हमारा भजन, हमारा ध्यान सकाम रहेगा, सकाम माने कामना के साथ रहेगा। आज आप देखते हो संसार में सारे जीव, मैंने कहा कामना कोई करो मत, इच्छा कभी रखो मत, और मरने से डरो मत। उसी पर बता रहा हूं, यदि हमारा भजन और हमारा ध्यान, हमारा मंदिर जाना सकाम रहेगा, सकाम माने इच्छा लेकर जाना, कामना लेकर जाना, डिजायर लेके मंदिर में जाना, हमें भगवान की खुशामद करनी पड़ेगी। प्रभु जी सवा मनी चढ़ा देंगे, प्रभु जी ये दान कर देंगे, प्रभु जी हम इतने का भोग लगा देंगे। ये क्या है? रिश्वत दे रहे हो भगवान को। और आज देखने में आता है संसार में 99.99% लोग ऐसे ही मांगते हैं, भगवान को रिश्वत दे रहे हैं। हमें खुशामद करने की जरूरत नहीं। यदि भजन ध्यान हमारे श्रद्धा और भगवान में निष्काम प्रेम के लिए होंगे, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। आज सुबह ही एक भक्ता ने इस बात को सुना और रियलाइज किया कि हाँ, मेरे से एक भूल हुई। मैंने भगवान से ये कामना की कि मेरी बहू का ये दर्द चला जाए। बोले बहुत धिक्कार हुआ अपने आप में।
ये तो सकाम भक्ति हो गई। और मैंने कहा जहां प्रेम है वहां कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हमें भगवान की कुशामत करनी पड़ेगी अगर कामना होगी तो। प्रभु जी देख लो, पिछली बार भी 16 सोमवार किए थे, आपके फिर करके देख रहा हूं, कहीं आपको टाइम ना मिला हो। इस बार ध्यान रखना हमारा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। छल कपट छिद्र इसी को कहते हैं। और यदि भजन ध्यान हमें श्रद्धा और भगवान में निष्काम प्रेम के लिए, सकाम प्रेम और निष्काम प्रेम, किसी इच्छा को लेके जो प्रेम है वो सकाम प्रेम है, और निष्काम प्रेम बिना किसी इच्छा के, तो भगवान को गरज रहेगी। देखिए कमाल की चीज, भगवान को आना पड़ेगा, हमको गरज नहीं रहेगी। ऐसी आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए कि जिससे मालिक को अपनी गरज हो जाए। हमें मालिक को, परमात्मा को इतना मजबूर कर दें वो आके सामने खड़ा हो जाए, फिर मालिक ही खुशामद करेगा, हमें खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने ऐसा भजन किया कि भगवान को अपने बस में कर लिया। आप कहेंगे हनुमान जी ने ऐसा कौन सा भजन किया? गीता में भी आया है। आप कहेंगे गीता में ऐसा कौन सा भजन आया? अभी बता देता हूं, क्योंकि हम उन भाव से ना तो पढ़ पाते हैं ना समझ पाते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखो रामू। क्या जैसे कामी पुरुष, ध्यान दो, एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे कामी पुरुष को कामिनी अपने वश में कर लेती है, कामी पुरुष को कामिनी अपने वश में कर लेती है, काम किंकर को उसकी स्त्री अपने वश में कर लेती है, इसी प्रकार भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। भगवान प्रेमियों के पराधीन हो जाते हैं। अब आप कहेंगे गीता में बताइए। गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक, गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस प्रकार प्रेम करता है, भजता है, मैं उसे वैसे ही प्रेम करता हूँ। टिट फॉर टैट। हम मांगते, संसार मांगते हैं, भगवान इधर उधर बगले झाँकते हैं कि भिखमंगे आ गए मंदिर पे, भिखमंगे आ गए, मूर्ख आ गए, इनके मांगने से नहीं दूंगा। सबसे बढ़कर भजन ध्यान है, और वो श्रद्धा प्रेम हो तो इससे बढ़कर कोई चीज ही नहीं है। हमें भगवान को श्रद्धा प्रेम से भजेंगे तो भगवान हमें भजेंगे। आपको लगता होगा आप भगवान का ध्यान करते हो, मैं कई बार आपसे निवेदन कर चुका, एक एक पल का हिसाब रखते हैं भगवान। आपके मन के सारे छल कपट नोट करते रहते हैं। अब आप सोचो, आप कहेंगे एक भगवान और करोड़ों जीव, ऐसे कैसे करते होंगे भगवान? भगवान का मास्टर कंप्यूटर सबके हृदय में फिट है। महाविष्णु का एक रूप हमारे हृदय में विराजमान है, परमात्मा के रूप में। वो कहीं से बाहर नहीं, अंदर ही बैठा कंप्यूटर चलाता रहता है, हमारे छल कपट नोट करता रहता है। श्रद्धा प्रेम हो, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं।
हम भगवान को श्रद्धा और प्रेम से भजेंगे तो भगवान हमें भजेंगे। हम भगवान को कभी नहीं भूलेंगे तो भगवान हमें कभी नहीं भूलेंगे। हम भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर देंगे। अब बताओ सर्वस्व माने क्या? हाय राम, ऐसे मत कहो, इतनी मुश्किलों में मकान दुकान खरीदी है, करोड़ों रुपए लगे हैं हमारे, तो तुम्हारे हैं। जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो तो भगवान का ही है। तेरा तुझको अर्पण, तो निहाल हो जाओगे। हम क्या कहते हैं भगवान को? पर्स में से जरा सिक्का निकालो, छोटे छोटा सिक्का निकाल के हम डाल रहे हैं। अगर बड़ा भी डाल दोगे तो क्या डाल दोगे? जो कुछ तुम्हारे पास है उसे भगवान का मान लो, हो गया अर्पण। बताओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भी कुछ आपके पास है वो सब भगवान का है। सिया राम मैं सब जग जानी। हम भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर दें। भगवान को जितने, देखो भगवान को जीतने का ये सरल उपाय, तेरा तुझको अर्पण। आंख तेरी दी हुई तुझे देखती है, कान तेरे दिए हुए तुझे सुनते हैं। अब आप बताइए, ये आंख किसने दी? मम्मी पापा ने? ना ना, मम्मी पापा तो नहीं लाए थे सदर बाजार से, चांदी चौक से लाए हो, खारी बावली से लाए? ना ना। कौन है ये दे रहा है जो आपको? ये सांस कौन दे रहा है? अब वही सांस देने वाले को नहीं दे रहे हम। यानी हम जैसे मूर्ख, हमें शक्ति परमात्मा दे रहा है, सांसों का खजाना परमात्मा दे रहा है, हम संसार को दे रहे हैं। हम भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दें। भगवान को जीतने का, देखो भगवान को जीतना चाहते हो, सबसे सरल उपाय है ये। इस प्रकार जो भगवान की भक्ति प्रेम करता है, भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। ऐसे भक्त जिनके अधीन भगवान, वो भगवान से भी बढ़कर के हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्त की भक्ति करता है, नोट करो, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त की भक्ति करता है, यानी मेरे भक्त से प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं। यानी भगवान इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने अपना करंट जिस भक्त को प्रेम दे दिया, आप उससे प्रेम करो तो करंट ट्रांसफर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक राज बताने जा रहा हूं। गुरु के पास और कुछ नहीं होता। गुरु शिष्य को क्या देता है? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रेम ट्रांसफर करता है अपने शब्दों के द्वारा, कान के माध्यम से हृदय में बसा देता है। भाई ये काम है गुरु का, ये प्रेम दीक्षा है। इसलिए सबसे बड़ी, कहते ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब बताओ, अगर किसी को अभी तक समझ में ना आया हो कि भरत जी कमजोर हो गए शरीर से, अब प्रेम से ताकतवर हो गए, यानी राम नहीं उठा पा रहे। इसी प्रकार भक्त का प्रेम इतना भारी हो जाता है कि भगवान उठा नहीं पाते। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना। अब आप बताओ, मैं आपको इतनी सरल मार्ग बता रहा हूं, लेकिन आप फिर कहते हो नहीं, सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेंगे। अरे सत्यनारायण भगवान की कथा सत्य मन से करो, हर सांस में परमात्मा का सुमिरन करके करो। ये जो मंदिरों में नौटंकियां हो रही हैं, ऐसे करते करते तो आपके और हमारे करोड़ों जन्म गुजर चुके हैं, करोड़ों जन्म गुजर चुके हैं। अभी भी ये पाप खत्म नहीं हो रहा। कोई सही प्रेम को समझ ही नहीं पा रहा। इंजेक्शन शरीर में लगेगा तो शरीर का दर्द मिटेगा। शब्दों से मैं आपको कहूं ये इंजेक्शन तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही प्रेम
आत्मा का परमात्मा से होगा तो प्रेम भारी होगा, भगवान हल्के हो जाएंगे। आज भरत जी भारी हो गए और भगवान राम उठा नहीं पा रहे। उम्मीद करता हूँ कि हे पुण्य आत्माओं, आप लोगों ने बहुत एकाग्रचित्त होकर सुना होगा, समझा होगा और ध्यान में लाए होंगे। देखिए भक्त क्या कहता है अपने गुरु से, भगवत प्रेम का खुला वितरण। अब प्रेम की बात चली है तो प्रेम की चर्चा सुनो। भगवत प्रेम का खुला वितरण क्या? एक शिष्य गुरु से कह रहा है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी आप पर ही है, मेरी जिम्मेदारी आप पर ही है। तो गुरुजी ने कहा, जब हम लिफ्ट में चढ़ जाते हैं फिर सीढ़ी चढ़नी नहीं पड़ती। अब आप समझ गए होंगे, गुरु की शरण जाते ही गुरु लिफ्ट बन जाता है, आपको बिना सीढ़ी चढ़े मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन शरणागति नहीं हो पाती। हम गुरु की शरण में नहीं जा पाते। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, छोटी सी बात है, अब जीवन में रस का प्रवाह बहना चाहिए। आपके और हमारे जीवन में कोई भक्त कहता है हमारे को कल की बातें बड़ी मधुर लगी, कोई कहता है हमें परसों की बातें बड़ी मधुर लगी। हाँ तो ऐसा ही है, गोलगप्पे बनाने वाला रोज पानी बनाता है, आप उसे कहते हो कल का बहुत बढ़िया था, क्योंकि कल खाने की इच्छा थी, आज इच्छा नहीं है, आज बढ़िया नहीं लगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं हम गुरुओं के लिए, आपके पास से जाने के बाद, सत्संग में आने के बाद हम लोगों ने वो बातें संक्षेप में लिख ली थी और रात में बहुत देर तक परस्पर चर्चा करते रहे। किससे चर्चा कर रहे? अपने आप से। तो गुरु कहता है वो बहुत सरस थी, जैसे मैंने आपसे कहा, इच्छा कोई करो मत, मरने से डरो मत। अब आप इसे विचार करना, बार बार सोचना। तो शिष्य कहता है अब तो जीवन में रस का प्रवाह बहना चाहिए। हाँ बहेगा, जब तक इच्छा करते रहोगे तब तक नीरसता बहेगी, रस नहीं बहेगा, ममता मोह आसक्ति बहेगी, ज्ञान अज्ञान तेरा मेरा बहेगा। जो मिसिज मेहरा ने पूछा था 2 दिन पहले, द्वंद्व क्या होता है, वो बहेगा। सुख दुख बहेगा, अपना पराया बहेगा, तेरा मेरा बहेगा। ये आप हम लोगों का खूब बड़ा तजुर्बा है। आप हम लोग भली प्रकार जानते हैं, सारा दिन बैठे बैठे संसार की बातें अपने आप याद आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। परमात्मा की बातें क्यों याद नहीं आती? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं मानते हैं। परमात्मा के, ध्यान दो, हैं परमात्मा के, लेकिन मानते हैं शरीर। इसलिए संसार की बातें, अब इतनी सी बात कि परमात्मा के अंश हो, मेरे बनाने से नहीं बनोगे, आप हो, आप परमात्मा के अंश थे, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के ही अंश रहोगे। मैं तो केवल आपका परिचय कराता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं,
जब तक अपने मन में, अपने हृदय में ये बातें, किसी को टाइम ही नहीं है। आप देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, आप भक्तों में से भी कुछ एक ऐसे भक्त होंगे जो सत्संग में सुनी हुई बातों को बाद में विचार करते होंगे, मन में उसका चिंतन मनन करते होंगे। और कुछ ऐसे हैं, सुनी, किताब बंद, सत्यनारायण भगवान की कथा खत्म, अब अगली पूर्णवासी पे आएगी, अब कल सत्संग सुनेंगे। ये भी ऐसे भी भक्त लोग हैं। अब प्रश्न था, अब जीवन में प्रेम का, रस का प्रभाव बहना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। पहले रसिक शिरोमणि परमात्मा को याद करेंगे। भज जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे।